दूसरा सेंटर में बातचीत, ठीक है सर। बात करें फिल्म की, सर क्या कहेंगे, फिल्म की क्या कहानी, क्या लॉन्च हुआ है, बताएंगे। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहाँ पे मोस्टली गैंगस्टर ही पैदा होते हैं, लेकिन इसके फादर इसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि एक अच्छा इंसान बने, और ये बनता भी है। और इसका कानपुर IIT के अंदर एडमिशन होता है, और ये एक बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं डिवोटेड डेडिकेटेड बच्चा है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसके कारण इसको गैंगस्टर बनना पड़ता है, और इसका एक बहुत बड़ा ड्रीम ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का वो ब्रेक हो जाता है। तो अकेला कर रहा है क्या? नहीं, हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे किसी प्रोड्यूसर ने बोला, US के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अलेक्जेंडर, उन्होंने बोला कि आपको एक हिंदी में इसी का वर्जन बनाना है लेकिन नए स्टाइल में, नेम सेम रहेगा। तो मुझे उसमें ऋषभ का भी चयन किया मैंने, मुझे लगा कि ऋषभ उसके लिए बिल्कुल फिट हीरो है एकदम। ऋषभ प्रिपरेशन तो मैं इसकी अराउंड 4-5 ईयर से कर रहा था। पहले मैं दिल्ली में था और कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर मेरा आना हुआ था सर, और सर के बारे में काफ़ी सुना था मैंने कि सर एक नए लड़कों को बहुत चांस देते हैं, और मुंबई जैसे शहर में ऐसा सुनना तो एकदम लगता है। मैंने कहा कि सर से मिलना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो सर के ऑफिस के मैंने काफ़ी बार चक्कर काटे। 7th बार जब मैं पहुंचा तो मेरी सर से मीटिंग हुई, और सर ने फिर मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया, और फाइनली फिर मैं डे देख रहा हूँ। चयन कैसे हुआ? सेम जो इसने बताया ऋषभ ने, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और ऋषभ ने उस चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि मैं अपनी और शूट्स की वजह से बिज़ी रहता था और ऋषभ से मिलना नहीं हुआ। लेकिन एक ऑडिशन के अंदर जब मैंने ऋषभ को लुक वाइज देखा, फिर हमने इसको लुक टेस्ट के लिए बुलाया ऑडिशंस के बाद, और बाद में लगा जब ये मार्शल आर्ट भी सीख रहा है, डांसिंग भी सीख रहा है, इसके एक्टिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तब हमने इसका ऋषभ का चयन किया। मैंने सुनील पठारे जी जो मैक्सवेल कंपनी के मालिक हैं उनको हमने दिखाया कि सर ये एक लड़का है जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं। सर क्या है, फेथ की बात नहीं होती है, आपको टैलेंट ढूंढना पड़ता है, और ये आज का काम नहीं है सर। मैंने ऐसे बहुत लोगों को पहले भी ब्रेक दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो प्रथा ना चले कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टार के बच्चे या डायरेक्टर्स के बच्चे ही लाइफ के अंदर आगे बढ़े। नए टैलेंट को भी ब्रेक मिलना चाहिए, और उसके लिए शायद मैक्सवेल जैसी कंपनी कदम उठाती है। सर टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गैंग ऑफ शेर अली इसलिए रखा है सर क्योंकि आगे चल के इसका पूरा एक गैंग तैयार हो जाएगा, इसलिए उसका नाम गैंग ऑफ शेर अली रखा है, और शेर अली इसका हमारे हीरो का नाम है। स्टोरी किस तरीके की? स्टोरी एकदम मैंने आपको अभी क्लियर बताया कि स्टोरी एकदम ऐसे लड़के की स्टोरी है जो बहुत पढ़ाकू है, बहुत स्टूडियस है, और लाइफ में उसके ड्रीम फॉरेन में जाके सेटल होने के हैं, जिसने आज तक मेरे ख्याल से कोई कीड़ा भी नहीं मारा होगा, और वो लड़का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है। किन सर्कमस्टांसेस में बनता है ये आपको फिल्म में नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ गैंग्स ऑफ वासीपुर से, बट ये गैंग ऑफ शेर अली इसलिए रखा है क्योंकि गैंग ऑफ वासीपुर में भी आपने देखा होगा कि उनका गैंग था, और ये एकदम सेम स्टोरी, तो मतलब उस तरीके का तो कुछ भी नहीं है। गैंग ऑफ शेर अली मतलब गैंग है इसका, शेर अली का अपना अलग से, दैट्स ऑल। जैसे कि आपको अब भी पता चला है कि आपको एक सेकंड फिल्म मिली है, तो कुछ एक्सपीरियंस मतलब कुछ फीलिंग्स थी? फीलिंग्स एक्साइटेड तो नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था सुन के, लेकिन मैंने कैमरे के सामने में जाऊँगा रोता हुआ तो बहुत बुरा लगूंगा, तो इसलिए भी रोक रखा है। बाद में सर के साथ रोना है मुझे बैठ के अकेले में। वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं था, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई सुन रहा हूँ ये चीज़। सर ने मुझे बोला था कि तेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ दूंगा मैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद मूवी से रिलेटेड कोई सरप्राइज़ होगा, लेकिन ऐसा सरप्राइज़ मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेरी थैंकफुल टू हिम कि ही इज़ फेयरिंग सो मच। ऋषभ, एक सवाल आपसे ये कि आपके फैमिली में आपके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, आपका मेडिकल नहीं सर, हॉस्पिटल भी है। वो डॉक्टर नहीं है, वो एजुकेशन प्रोफेसर हैं जी, डॉक्टर्स मतलब टीचिंग लाइन में जी है। जी जी। तो आप उनके इंस्टीट्यूशन में न जाकर आप एक एक्टर बनने की कैसे सोचे, क्यों सोचे? सर मेरी मम्मी प्रिंसिपल है और मेरे पापा एक मैनेजर है स्कूल में, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहता था। और मेरे ख्याल से अगर लाइफ में आप अपने ड्रीम्स को जीते हैं तो उससे बड़ा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता, और उसको अगर आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ, रुड़की शहर से आता हूँ, जो IIT रुड़की आप लोगों ने मैक्सिमम सबने सुना होगा। हम लोग एजुकेशन के लिए बहुत फेमस हैं,
लेकिन बॉलीवुड के लिए अभी तक फेमस नहीं थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उत्तराखंड से पहला लड़का हूँ जो लीड रोल में एज बॉलीवुड में एंट्री ले रहा हूँ। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि मैं अगर अपने इस स्टेप से अपने मम्मी पापा, अपने शहर और अपने स्टेट का नाम अगर रोशन कर सकता हूँ तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और सर के डायरेक्शन में, सर के अंडर रहकर मुझे मेरा डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक मेरे से लकी और कोई हो नहीं सकता। जब आप आए एंट्री मारी तब 5-6 बॉडीगार्ड थे, अभी आपने शुरुआत भी नहीं की, अब से बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीगार्ड मुझे तो पता नहीं था पहली बात तो कि मेरे को बॉडीगार्ड मिलने वाले हैं। मैं तो बाहर सर के ऑफिस तक तो मैं बल्कि ऑटो में गया था तो बाहर गया था तो वेलकम था। ये सर ने मुझे एक छोटा सा वेलकम लगा। मेरे को तो लगा यही सरप्राइज़ है मेरे लिए। मैं इतने में बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरे को इस चीज़ की आदत नहीं है और मेरे को आदत डालनी भी नहीं है। आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो क्या प्रियंका नहीं, मैम मेरे मम्मी पापा टीचिंग लाइन से हैं। मम्मी मेरी प्रिंसिपल हैं और मेरे पापा स्कूल में मैनेजर हैं। जी। सो लाइक प्रियंका के भी दोनों पेरेंट्स डॉक्टर जी। हैं, so would you be looking forward to work with प्रियंका? नहीं, अगर मुझे मौका मिलता है प्रियंका मैम के साथ वर्क करने का तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कोई नहीं होगी। शी इज़ मिस वर्ल्ड एंड मेरी आइडल भी हैं। द वे शी कैरी हरसेल्फ इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए अगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। जिससे भी आपने सोचा था पहले हमें एक्शन ही पिक्चर ही करना है, सॉरी, एक्शन ही पिक्चर ही करना है या नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं थोड़ा अपनी फिजिक को लेकर काफ़ी वर्क करता रहा हूँ उस पर। तो मेरा जाहिर सी बात है मेरा शौक यही था कि मेरे को अगर कोई मूवी मिले जिसके अंदर मेरे को अपनी बॉडी या एक्शन से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाने का मौका मिले। और बाई चांस, बाय गॉड ग्रेस सर के मैं पास गया तो सर ने मुझे चूज़ किया। और बाद में जब मैंने स्टोरी सुनी तो एक्चुअली वो एक्शन ही निकल गई। तो इसको अब लक समझ लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि आपने जैसा पोस्टर पे आपने टाइटल पे देखा है गैंग ऑफ शेर अली, तो जाहिर सी बात है कि एक गैंगस्टर की कहानी है और बहुत सारी कहानियाँ आपने देखी हैं, आगे भी बनेंगी फिल्में। लेकिन ये हम कह सकते हैं थोड़ी सी अलग कहानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आप सोच नहीं सकते कि वो रास्ते में कहीं भी गैंगस्टर बनने का उसका कुछ होता है। तो एक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो सामने आएगी तो आप सब लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए मैं अलग वर्ड इस्तेमाल करने से थोड़ा बच रहा था। लेकिन क्या करें, वो एक ऐसा तरीका है। बट मैं ये कह सकता हूँ, आपने एक लाइन देखी होगी इसमें, स्कॉलर टू जो शूटर। तो अभी बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन फिर वही कहूँगा कि ये ऐसी कहानी है जो कही जानी चाहिए और देखी जानी चाहिए। सस्पेंस तो नहीं कह सकते, प्रॉपर एक एक्शन फिल्म है और अच्छी सी कहानी है जो बेसिकली क्या है, ह्यूमन स्टोरी है और ये गैंगस्टर फिल्म नहीं है। जो एक्सपेक्ट करते हैं कि गैंग ऑफ वासेपुर होगा, गैंग ऑफ ऐसा होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक लड़का है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक बच्चे को आप लोगों ने इतना हमने प्रोटेक्ट करके उसको पाला पोसा बड़ा किया कि यार इसके ऊपर कोई गलत नज़र ना पड़ जाए, या गलत रास्ते में ना पड़ जाए, गलत लोगों से ना मिल जाए। लेकिन हम लोग जो सारी मेहनत करते हैं एज अ पेरेंट्स और एज अ सोसाइटी, वो सारा अपने बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। उतना हमने मेहनत बाहर इन्वेस्ट नहीं की। जिस वक्त बच्चा अपने घर के प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलता है और सोसाइटी में जाता है, अब वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग है। अब जहाँ पे उसको कल्चरल शॉक मिलते हैं कि यार ऐसा तो है नहीं, सच बोलना ठीक होता है, बाएं चलो चलना ठीक होता है, यहाँ पे तो कुछ प्रैक्टिकल होना है। तो किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसमें वो बच्चा कैसा मिसफिट महसूस करता है अपने आप को, कहाँ लड़खड़ाता है, कहाँ ठोकर खाता है, कैसे एक के बाद एक चोट मिलती है, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं और वो बच्चा जो है अनफॉर्चुनेटली वो खुद गैंगस्टर बन जाता है या हम लोग उसको बना देते हैं। तो ये फिल्म एक ऐसी गैंगस्टर फिल्म है जैसी फिल्म कभी आई ही नहीं। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्यों बना दी, सत्या आ गई, ये आ गई, शिवा आ गई, अब ये क्या एक नई आ गई वहाँ से। नो, ये ह्यूमन स्टोरी है। एक आप उससे रिलेट करोगे कि ये बच्चा है या ये हमारे घर का किसी का भी बच्चा होगा, इसको देखते हुए आपको मन करेगा उसको प्रोटेक्ट कर लें। तो देखिए आप उसके अंदर इनोसेंस है इस बच्चे को फेस के अंदर। रुपेश जी ने जो कास्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग की है। लड़का देखने से गुंडा नज़र नहीं आता, पढ़ने वाला बच्चा है, IIT में जो है तैयारी कर रहा है और इंजीनियरिंग तक पहुंचा है। जब इंजीनियरिंग में जिसने JEE पास किया हो तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा किस लेवल की पढ़ाई करता होगा। 18 घंटे की स्टडीज़ करने वाला बच्चा, वो बच्चा कैसे इस लाइन में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो एक बड़ा कमाल का एक खेला है, तो आपको अच्छा लगेगा।
फिल्म देखेंगे तो। कब से दिख रहे हैं आप और काल्पनिक है कि नहीं, ये तो मतलब रुपेश जी जो हैं, आपको अगर पता होगा, इनके पिताजी जो हैं वो यूपी पुलिस में थे, खुद पुलिस बैकग्राउंड से आए हैं, तो इनके मतलब एक ऐसा एक गैंगस्टर भी रहा है और बहुत सारे गैंगस्टर्स को जानते हैं। ये एक बहुत मतलब यूपी के गैंगस्टर्स के ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर 90s में एक बंदा था, घटनाएं सारी सच है लगभग, तो उसमें कुछ फिक्शनलाइज थोड़ा सा कर आके मैक्सिमम हर एक चीज़ इसके अंदर करेक्ट। बिल्कुल इंटरटेनमेंट है। मैं तो पहली शर्त है, मतलब आप कहीं से वो नहीं आएगा ये। थैंक यू जी। गैंग ऑफ शेर अली फिल्म के लिए ऋषभ ने इस फिल्म में काम कर रहा है ऋषभ। तो ऋषभ ने जितनी मेहनत की है, अभी हमने अंदर पोस्टर शूट देखा, जो उसकी पोस्टर के लिए मेहनत कर रहा था, वो करीबन 3 साल से ऋषभ ने रोटी नहीं खाई है। तो इतनी मेहनत कर रहा है, और वो फिल्म मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि गैंग ऑफ शेर अली सुपरहिट फिल्म हो ऋषभ की। जी नहीं, अभी तो मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्यार दें तो हो सकता है मैं फिल्म भी करूँ। हाँ, लेकिन अभी वो सस्पेंस ही है, तो उसको आप सस्पेंस ही रहने दें। मैं किसी भी तरीके के, अभी तक कॉमेडी जॉनर ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, तो कॉमेडी जॉनर की फिल्म होगी तो वो भी करूँगा, कोई सीरियस फिल्म होगी वो भी करूँगा। अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं दिमाग में। कहीं आप नजर आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा जो है वो कॉमेडी का ही है, पर जब वो मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को अपने आप पता भी चल जाएगा और पसंद भी आएगा।